जब आप शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं और कहीं भी चर्चा होती है तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है और ये सट्टेबाजी है और इसमें पैसा कमाना संभव नहीं है और ये बिल्कुल जुए की तरफ है। ये बहुत लोग कहते हैं, ये बहुत प्रचलन में ये बात है कि शेयर मार्केट एक जुआ है। जो मुझे लगता है कि शेयर मार्केट ही नहीं, हर चीज़ जुआ है, क्योंकि आपको भविष्य का पता नहीं, क्योंकि आपने उस विषय का अध्ययन नहीं किया, क्योंकि आपने जो उपभोक्ता है उसकी मानसिकता का अध्ययन नहीं किया, इसलिए वो हर चीज़ जिसमें आप कदम बढ़ाते हैं और आप अध्ययन नहीं करते हैं वो जुआ है। जैसे आप अपने जीवन में देखें, बहुत सारे निर्णय आपने लिए और वो निर्णय सही हुए, कभी गलत हुए, और आपने शायद उसका विवेचना भी नहीं की कि जो निर्णय गलत हुए वो क्यों हुए और जो निर्णय सही हुए वो क्यों हुए। वास्तविकता में जो आपकी, हम लोग मैनेजमेंट शब्दों में कहते हैं, अपनी स्वॉट एनालिसिस करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ देखते हैं, अपनी वीकनेस देखते हैं, जो आपका वातावरण आपको अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा है उसको देखते हैं, और जो वातावरण आपको थ्रेट्स दे रहा है उसको देखते हैं। इसका मतलब आंतरिक रूप से आप अपनी स्ट्रेंथ देखते हैं, वीकनेस देखते हैं, और जो एनवायरनमेंट है, जो आपको अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट देख रहा है उसको देखते हैं। तो होता क्या है मेरे विचार में कि आपकी जो स्ट्रेंथ है और जो वातावरण आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, अगर उसके बीच में आप एक अंतर संबंध बनाने में सफल हो जाते हैं तो आप सफल होते हैं। और अगर जो आपकी वीकनेसेस हैं वो जो आवश्यक है उस समय वातावरण के चेंजेस के अनुसार कि उसमें रद्दोबदल किया जाए, उसमें परिवर्तन किया जाए, वो अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप फेल होते हैं। इसका अगर मूल्यांकन करें तो हर आदमी की कुछ स्ट्रेंथ हैं और कुछ वीकनेस हैं। शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसमें केवल स्ट्रेंथ हो और वीकनेस ना हो। अब अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानना, उसका विश्लेषण करना, उसकी विवेचना करना, और जो आपकी वीकनेसेस हैं उनको इस प्रकार से आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो जब ये बीच में एक तारतम्य स्थापित हो जाता है, क्योंकि जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो बदलता रहता है। तो जब वातावरण ऐसा होता है, जब आपके स्ट्रेंथ से वो मेल खाता है तो आप सफल होते हैं, और जब वो वातावरण से मेल नहीं खाता तो आप असफल होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, आपने मार्केट स्टडी की, आपने कंज्यूमर बिहेवियर का अध्ययन किया, जो वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं उसका आपने अध्ययन किया, लेकिन अगर ये अध्ययन सही नहीं हुआ, या जो वातावरण में आपने सोचा था कि ऐसा परिवर्तन होगा, जिसको हम मैनेजमेंट पार्लर में पार्लेंस में हम कहते हैं सिनेरियो एनालिसिस, आपने ये सोचा था कि ऐसा सिनेरियो होगा, वो सिनेरियो वैसा नहीं हुआ, सिनेरियो ने कुछ दूसरी दिशा ले ली, और जो आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ, इसलिए आप असफल हो गए। और उस उतार चढ़ाव के बाद दोबारा ऐसा समय आया जब एनवायरनमेंट में ऐसा परिवर्तन हुआ कि जो आपने सोचा था वो हुआ, तो आप फिर सफल हो गए। तो ये लाइफ ट्रेड साइकिल होती है, कभी आप सफल होते हैं, असफल होते हैं, आपका प्रोजेक्ट सफल होता है, असफल होता है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं आपके प्रोजेक्ट में, अगर उन चेंजेस से आपने तारतम्य स्थापित कर लिया तो आप सफल होते हैं, नहीं तो आप सफल नहीं होते, असफल होते हैं। यही शेयर मार्केट में होता है। क्योंकि होता क्या है, नॉर्मली क्या होता है कि लालच में लोग पड़ जाते हैं, शेयर मार्केट के बारे में देखते हैं, उनके पड़ोसी ने, मित्रों ने, उनके रिश्तेदारों ने पैसा कमा लिया, और उसके बाद वो लालच में आके शेयर मार्केट में आ जाते हैं और बिना अध्ययन करे आ जाते हैं, बिना स्टडी किए आ जाते हैं, बिना सोचे समझे आ जाते हैं, और मार्केट का जो बिहेवियर है उसको बिना समझे आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो लाभ होने की संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। क्योंकि शेयर मार्केट जुआ नहीं है, शेयर मार्केट एक साइंस है, और ये सेंटिमेंट्स पे चलता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी पे चलता है। तो अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ गए, अगर आपने समझ लिया कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, मार्केट कैसे बिहेव करता है,
मार्केट ने ऐसी परिस्थिति में पहले कैसे बिहेव किया है और इस बात की कितनी संभावना है कि आगे जब ये परिस्थितियां इस प्रकार की निर्मित होंगी तो ऐसा बिहेव करेगा, और अगर ऐसी स्थिति नहीं हुई तो कैसा बिहेव करेगा। अगर इसका आपने अध्ययन कर लिया और आपने इसके बारे में पूरा विश्लेषण कर लिया तो आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि आप पूरी तरह से सफल हो जाते हैं, क्योंकि विश्व का कोई ऐसा निवेशक नहीं है जिसके 10 में से 10 निर्णय सही हुए हों। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप बिना पढ़े करेंगे, बिना समझे करेंगे तो 10 में से 3 सही होंगे, 7 गलत होंगे। लेकिन अगर आप अध्ययन करके करेंगे, अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को अध्ययन करके करेंगे, अगर आप सेंटिमेंट्स का अध्ययन करके करेंगे, अगर आप पूरी साइंस को समझ लेंगे और 1-2 साल उसको समझने में लगा देंगे, तपस्या करेंगे, तो आपके 7 सही निर्णय होंगे और 3 गलत निर्णय होंगे, तो आपके लाभ कमाने की संभावना बहुत अच्छी हो जाएगी। तो असली मुद्दा ये है कि आप शेयर मार्केट की जो सेंटिमेंट्स हैं, किसी से कोई आपको बता नहीं सकता, कोई आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि उसकी विशिष्टता अलग है, आपकी विशिष्टता अलग है। क्योंकि कई लोग, माता पिता मेरे से कहते हैं कि मेरे बच्चों को गाइड कर दीजिए, फ़ोन पे कहते हैं कि साहब इसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इतने परसेंट मार्क्स आए हैं, लड़का है लड़की है। तो प्रश्न ये होता है, जब तक उस लड़के लड़की का, बच्चे का साइकोलॉजी का अध्ययन न किया जाए, जब तक ये न पता चलाया जाए कि वो बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, किस चीज़ में वो अच्छा है और किस चीज़ में उसके, जो उसका एक प्रकार से विकास है वो संभव है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो विकास उसका संभव नहीं है, अगर इसका अध्ययन कर लिया जाए। क्योंकि जो मार्केट में जिसकी चीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आप उसमें सब लोग चले जाएंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ कम रह जाएंगी और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, तो मार्केट में फिर डाउन ट्रेंड आ जाएगा। बल्कि जब मैं शिक्षक था और क्लास में अपने बच्चों को संबोधित करता था और बच्चे पूछते थे कि सर मार्केटिंग लेना चाहिए, फाइनेंस लेना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, किसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं, किसमें स्कोप ज़्यादा है, एक बड़ा नॉर्मल प्रश्न होता है, स्कोप किस में ज़्यादा है। तो मैं उससे कहता था, उदाहरण स्वरूप कहता था, आपको भी समझने में आसानी होगी, कि मान लीजिए सचिन तेंदुलकर अपने गुरु के पास गया होता आज से 30-35 साल पहले, और उसने कहा होता कि सबसे ज़्यादा स्कोप किस चीज़ का है, और उसके गुरु जो है वो फिल्म के प्रेमी होते, फिल्म देखने का उनको शौक़ होता, तो कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में चले जाओ, उसमें बहुत स्कोप है, लोग करोड़ों कमाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, तो तुम जो है हीरो बन जाओ। अगर मान लीजिए, कल्पना कीजिए सचिन तेंदुलकर हीरो बना होता तो उसका क्या आज हश्र होता। इसी प्रकार से शाहरुख खान अगर अपने गुरु के पास गया होता और गुरु से उसने पूछा होता कि मैं किस एरिया में जाऊं और कौन से में सबसे ज़्यादा स्कोप है और सफलता की संभावना है, और गुना उसके गुण दोष का अध्ययन किए हुए अगर ये गुरु कहता है कि तुम क्रिकेट खेलना शुरू करो, क्रिकेट में बहुत संभावनाएं हैं, तो उसका क्या हश्र होता। तो इसका मतलब ये है कि एक कोरिलेशन है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बीच में, और मार्केट जो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स दे रहा है उसके बीच में। तो आपको समय के अनुसार अपने को ढालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अध्ययन करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, और उन गुणों को विकसित करना पड़ेगा जिन गुणों की आवश्यकता उस क्षेत्र में है। आप एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते, आप समय को परिवर्तित नहीं कर सकते, आप जो समय की, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है और ये जो पूरी परिस्थितियां हैं और जो कंज्यूमर बिहेवियर है, ये इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज से बना है, इतनी चीज़ों से बना है कि आप इसको परिवर्तित करने की क्षमता किसी में भी नहीं है। लेकिन अगर उसके अनुसार आप अपने को बिल्कुल ढाल लें, आप उसके अनुसार अपने को परिवर्तित कर लें और जिन विशेषताओं और गुणों की आवश्यकता है वो आप कर लें, तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है, कोई गैम्बलिंग नहीं है। लेकिन मुश्किल क्या होती है, क्योंकि हम बिना जाने बूझे, बिना समझे हुए उसमें उतर जाते हैं, इसलिए हम नुकसान पाते हैं और फिर हम झटका खा के बाहर हो जाते हैं। तो अगर आप अध्ययन करें, अगर आप वो विशेषताएं कायम करें, अगर आप में संयम हो, अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझ लें, मार्केट कैसा बिहेव करता है उसको समझ लें, लोगों की भावनाओं को कैसे पढ़ा जाए उसको समझ लें, तो आप पैसा कमाने की संभावना बढ़ जाती है। तब ये जुआ नहीं रह जाता, एक ऐसा खेल हो जाता है जिसमें आप पारंगत हो जाते हैं। और अगर किसी दूसरे खेल में जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे जो आवश्यक गुण आपके अंदर हैं वो आपके अंदर नहीं हैं, तो आप असफल हो जाते हैं। तो हर चीज़ जुआ है, हर चीज़ जुआ नहीं है, बशर्ते
आपके पास वो गुण हों या उन गुणों को आप विकसित करें, अपनी स्ट्रेंथ और जो वीकनेस हैं उनकी तारतम्य को इस प्रकार से उसमें परिवर्तन करते रहें कि जो एनवायरनमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उसके अनुसार आप अपने को ढाल पाएँ और सफलता प्राप्त करें। यही मेरे ख्याल से सफलता का मंत्र है। थैंक यू।